अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, जिसका नाम है Redmi Note 14। Redmi Note 14 सीरीज़ तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं, डेफिनेटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। Redmi Note 14 Pro 4G के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और Redmi Note 14 Pro Plus 5G के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मेक श्योर उस वीडियो को जाकर लाजमी से वॉच करना इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन देखो इस वीडियो के एंड तक, अगर आप तीनों में से Redmi Note 14 सीरीज़ के 3 फ़ोनों में से कोई एक फ़ोन लेने की सोच रहे हो, तो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कट आंसर देने वाला हूँ किस फ़ोन की तरफ आपको जाना चाहिए, क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या फिर इस सीरीज़ की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। मेक श्योर वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। ज़्यादा फोकस मेरा Redmi Note 14 4G के ऊपर रहेगा, बिकॉज दो फ़ोन्स के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। सो इसलिए कह रहा हूँ उसको जाकर लाजमी से वॉच करना। अगर आप तीनों में से कोई एक फ़ोन भी लेना चाह रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ, ना सिर्फ इस फ़ोन के बारे में बल्कि पूरी सीरीज़ के बारे में। सो मेक श्योर वीडियो का जरूर आप पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं Redmi Note 14 4G के बारे में कि क्या इसकी प्राइस क्या हिसाब किताबें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये हमें इतने फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले से स्मार्टफोन के प्राइस वाले सेट की बात करूँ भाई, ये दो वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट अंदर लॉन्च हुआ है। 8GB रैम 128GB की रोम, जिसकी रिटेल प्राइस रखी गई है 53,999। आफ्टर थोड़ा बहुत कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। आफ्टर डिस्काउंट आपको 1,500 का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो वेरिएंट है 8GB रैम 256GB रोम, जिसकी जो रिटेल प्राइस है वो 57,999। मतलब कि दोनों ही स्मार्टफोन, दोनों ही वेरिएंट 60,000 रुपये के अंदर अंदर हमें एक अच्छी स्पेसिफिकेशन, अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर कर रहे हैं। बट जैसा दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता है, और इस केस में भी वही सेम तकरीबन ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले डिज़ाइन वाले सेट की बात करूं, और दोनों में आपको बता दिया आफ्टर डिस्काउंट तकरीबन 1,000-1,500 का फ़र्क आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले डिज़ाइन वाले सेट की बात करूं, डिज़ाइन को डिस्कस करूं तो भाई ये इसमें आपको जो डिज़ाइन है, इसके साथ जो दो फ़ोन लॉन्च हुए हैं Redmi Note 14 Pro 4G और Pro Plus 5G, उससे काफ़ी हट कर डिज़ाइन है। बैक यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक स्टफ देखने को मिलेगा, काफ़ी क्लीन लुक लेकर आता है। साइड पे एक कैमरा बम का मॉड्यूल का डिज़ाइन दिया गया है, बीच में नहीं दिया गया। मुझे बीच में काफ़ी बुरा लग रहा था। इसके साथ जो दो बड़े भाई इसके लॉन्च हुए हैं ना, वो काफ़ी मुझे बुरे लग रहे थे, बिकॉज हर एक की ये यूज़र टू यूज़र प्रेफरेंसेस होती है, मतलब कि आप पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम का फ्रेम है बट लुक लाइक अ प्लास्टिक। यहाँ पर मैट फिनिश की कोडिंग की गई है एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर भी और बैक पर भी। यहाँ पर आपको कोई भी स्मजेस वगैरह इतने जल्दी कैच नहीं करता है। हाँ, ज़बरदस्ती अगर आप करना चाहो तो वो कैच तो कोई भी फ़ोन होगा तो कर लेगा, लेकिन यहाँ पर स्मजेस वगैरह फिंगरप्रिंट वगैरह इतनी जल्दी कैच नहीं करता है। और तो और IP54 की रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट के काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। लाइक थोड़ी बहुत छींटे वगैरह बर्दाश्त कर लेगा, बट ज़्यादा पानी में डालकर चेक नहीं करना, नहीं तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर इसकी फ्रेम की बात की जाए तो भाई ये बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है, और अगर आप मेरे जैसे बंदे जो उसके बॉक्सी फ्रेम की इनहैंड फील काफ़ी अच्छी आती है तो भाई यस, दिस फोन इज़ फॉर यू। काफ़ी बेहतरीन इनहैंड फील आती है, ग्रिप काफ़ी अच्छी है, साइडों से हल्का फुल्का कर्व है, लेकिन ये कहलाएगा बॉक्सी फ्रेम ही। ऊपर नीचे से कर्व आपको मतलब कि राउंडेड देखने को मिलता है। देखो ओवरऑल डिज़ाइन वाली सेट की बात करूँ, इसके जो दो भाई हैं उनसे काफ़ी हट कर डिज़ाइन दिया गया है इस फ़ोन के अंदर, बिकॉज उनको जो फ्रेम थे वो कर्व डिस्प्ले के साथ आते थे, कर्व डिज़ाइन के साथ, रेयर से भी कर्व थे, बट यहाँ पर पूरी बॉक्सी शेप देने की कोशिश की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। खैर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ भाई, तकरीबन बस आगे चल के डिस्कस करते हैं। 6.67 इंचेस का एक एमोलेड पैनल दिया जाएगा इस फोन के अंदर। आपको फुल HD+ की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। थोड़े बहुत चिन वगैरह, बेजल वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे अगर आप कंपेयर करते हो इसके साथ जो दो फोन लॉन्च हुए हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करते हो। अगर कंपेयर नहीं करते हो तो आपको कम देखने को मिलेंगे। वैसे ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ठीक है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है, 10 सेकंड का 2100 निट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अगर आप फ़ोन को बाहर वाली साइड पे लेके जाते हो तो भाई विजिबिलिटी को लेकर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। ड्यूरेबल काफ़ी है, स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। फेंकते वगैरह हो, अगर आपका ज़्यादा फेंकने का काम है फ़ोन, मतलब कि अगर आपके हाथ से फ़ोन गिर जाता है तो भाई ऐसा कुछ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना, बाकी फ़ोन को कुछ नहीं होगा।
अच्छा, डिस्प्ले वाले चैट की बात करूँ, शार्पनेस, कलर, अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस की है इसके डिस्प्ले के अंदर, ये सैचुरेटेड टाइप कुछ कलर्स रखता है और कैमरास के अंदर भी सेम सिचुएशन है। सैचुरेशन की तरफ थोड़ी बहुत पिक्चर वगैरह को ले जाता है, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आप कॉन्ट्रास्ट वाली सैचुरेटेड टाइप वीडियोज़ वगैरह फोटोज़ देखना पसंद करते हो तो यस दिस फ़ोन इज़ फॉर यू। अदरवाइज़ आप इसकी सेटिंग्स में जाकर कलर्स वगैरह की सेटिंग्स को छेड़छाड़ भी कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। अच्छा, उसकी जो प्राइस है ना, वो तकरीबन लगभग इसकी जो प्राइस है Redmi Note 14 की, मुझे याद आ रहा है तकरीबन Redmi Note 13 के आसपास ही है। ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता, हल्का फुल्का फ़र्क आपको आई थिंक सो के देखने को मिलेगा, ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, परफॉर्मेंस वाली चैट की बात करूँ तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का कोई हार्डवेयर आपको नहीं चिपकाया गया है। यहाँ पर MediaTek की तरह होने वाला Helio G99 Ultra लगाया गया है। आप कोई सा भी वेरिएंट ले लो, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। हार्डवेयर बेस आपको जैरो देखने को मिलेगा। इवन अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलते हो या फिर PUBG खेलते हो तो भाई आपको 40 फ्रेम्स पर सेकंड पर आप इसको एंजॉय कर सकते हो, प्ले कर सकते हो गेम को। बैंक स्मार्ट स्कोर की बात करूँ तो भाई 4 लाख के आसपास, 4 लाख के अंदर अंदर ही 3,90,000 के आसपास बैंक स्मार्ट स्कोर ये निकाल कर देता है। ओवरऑल आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 है और हाइपर OS 1.0 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, मतलब कि हाइपर OS 1 है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एंड्रॉयड 15 होता, और जब मैंने स्पेसिफिकेशन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पर एंड्रॉयड 15 होगा और हाइपर OS 2.0 होगा, मतलब कि 2.0 होगा। बट यहाँ पर चीज़ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिसिंग है, लेकिन कोई बात। बाकी बैक कैमरास की बात करूँ भाई, आपको उसके अंदर काफ़ी AI फीचर्स भी देखने को मिलता है, जैसे AI बुके का फीचर देखने को मिलता है, AI स्काई का, AI इरेजर का, और भी AI जिमिनी आई थिंक देखने को मिलता है। अगर आपको और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप इसके दो जो बड़े भाई इसके साथ लॉन्च हुए हैं उनकी तरफ जा सकते हो। इवन के Pro Plus 5G के अंदर काफ़ी सारे AI फीचर्स आपको उस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू दिस फोन। बैक कैमरास की बात करो भाई, बैक पर आपको आई थिंक डुअल या ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का मेन है, जो कि कोई OIS का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, और ना ही कोई AIS का, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता है। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है जो कि इस फ़ोन के कैमरा के अंदर मिसिंग है। हाँ, अगर आप 1080p 30 FPS तक बैक से मैक्सिमम वीडियो को शूट करते हो, मतलब कि मैक्सिमम 60 FPS तक आप शूट कर सकते हो, लेकिन अगर आप 30 FPS पर शिफ्ट करोगे ना तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू, आई डोंट नो कि किस चीज़ के थ्रू ये ऑप्टिमाइज़ करके थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन डाल देता है। बाकी काफ़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलती है, बट प्रॉपर जो सपोर्ट देखने को मिलता है OIS का, AIS का, वो देखने को आपको इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलता है। ये काफ़ी बड़ी चीज़ मिसिंग है इस फ़ोन के अंदर। स्लो मोशन वीडियोस भी बना सकते हो आप इसके अंदर 720p 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर, मतलब कि 120 FPS पर। HDR का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप HDR को नॉन HDR फोटो से कंपेयर करोगे तो लाइक डिसेंट सा आपको 50-60 हज़ार वाला फ़र्क देखने को मिलेगा 50-60 हज़ार वाले फ़ोन का। ओवरऑल कैमराज में ये भाई इतना तगड़ा परफॉर्म नहीं करता है। कैमराज के लिए मैं आपको Pro Plus 5G, अगर आपको बहुत तगड़ा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी गेमिंग चाहिए, उसमें 60 FPS PUBG में देखने को मिलते हैं और उसके कैमरा भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। उसमें AI फीचर्स भी सबसे ज़्यादा थे और काफ़ी बेहतरीन AI फीचर्स है, इसलिए बोल रहा हूँ उन दोनों वीडियो को जाकर लाजमी से वॉच करना दो। Redmi Note 14 Pro 4G और Pro Plus 5G, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर आई बटन में दे दूंगा, लाजमी से जाकर वॉच करना। बाकी फ्रंट पे आपको 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर नज़र आएगा, जो कि आपको 1080p 30 FPS तक मैक्सिमम शूट करके देगा। 60 FPS इज स्टिल मिसिंग। बैक से इन लोगों को देना चाहिए था, रेयर से मतलब कि 2 के मैक्सिमम देना चाहिए था, मतलब कि मैक्सिमम 2 के देना चाहिए था, और फ्रंट से 1080p 60 FPS दे तो बेहतरीन चीज़ हो जाती है। और एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मिसिंग लगी, जैसे कि एंड्रॉयड 15 देना चाहिए था, हाइपर OS 2.0 देना चाहिए था। तो ये जो चीज़ें हैं, और सुना है कि 3 साल की मेजर अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी आएंगी। आई विल होप कि चीज़ें बेहतर हो जाएं अपडेट के आने के साथ साथ। बाकी ये टाइम के साथ साथ ही आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड टाइप फ्रंट से स्पेशली मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप पिक्चर लेते हो इसमें वाइड एंगल के भी सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप फ्रंट से पिक्चर लेते हो तो थोड़ा येलो टाइप आपको सैचुरेटेड टाइप फोटोज़ वाली फील आएगी। ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की आती है, लेकिन अगर आप उसको फोटो को एडिट करना चाहो तो उसके अंदर अपना एडिटर मौजूद है, इसके गैलरी के अंदर या फिर फोटो कैमरा की एप्लीकेशन के अंदर, आई डोंट नो, तो आपको उसके अंदर देखने को मिलता है एडिटर का ऑप्शन। मतलब आप कलर, शार्पनेस वगैरह, सैचुरेशन वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो, छेड़छाड़ कर सकते हो फ़ोटोज़ के साथ, किसी और के साथ नहीं।
खैर कैमरास की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हो तो भाई इतना अच्छा ये परफॉर्म नहीं करता है। अगर आप सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए, डे टू डे टास्क के लिए, कैजुअल यूजिंग के लिए लेना चाहते हो इस फ़ोन को, देन आई एम रिकमेंडेड दिस फ़ोन, अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड दिस फ़ोन। अगर आपको हैवी फीचर्स वाला फ़ोन चाहिए, हैवी, तो फिर आपको पैसे भी थोड़े जेब से ज़्यादा निकालने पड़ेंगे। ये आपस का मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ। खैर आप इस प्रो प्लस 5G की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको एक नॉर्मल सा फ़ोन चाहिए तो फिर आप इस Redmi Note 14 की तरफ जा सकते हो। प्रो 4G मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा ये मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। प्रो 4G के ऊपर आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए इस फ़ोन के अंदर लगाई गई 5500 मिली एम्पेयर की बैटरी, जिसके साथ साथ आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दिस फ़ोन टेक 1.5 आवर, आई थिंक कोई 1.5 घंटा लगेगा ये स्मार्टफोन फुल चार्ज होने में। और तकरीबन अगर आपको नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़र है तो तकरीबन 1 से 1.5 दिन ये स्मार्टफोन आपका ईजिली निकाल लेगा। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, ये 3 फ़ोन Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Note 14 Pro Plus 5G, इन तीनों फ़ोन में से मैं आपको 2 फ़ोन रिकमेंडेड करूँगा। या तो आप डायरेक्ट Redmi Note 14 की तरफ जाओ जो कि आज की वीडियो डेडिकेटेड थी, या फिर Pro Plus 5G की तरफ जाओ। Pro 4G को लेना भाई फजूल है, पैसा बर्बाद है। लाइक उसकी प्राइस भी काफ़ी हाई है। जो दूसरा वाला वेरिएंट है वो तकरीबन 90,000, मुझे याद पड़ा 90,000 की प्राइस है। और तो क्यों नहीं रिकमेंड करूँगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लाजमी से जाकर उन 2 वीडियो को लाजमी देखना, Redmi Note 14 Pro 4G वाली वीडियो देखना और Pro Plus वाली वाली वीडियो को लाजमी देखना। और देन आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, या तो आप इस फ़ोन की तरफ जाओ Redmi Note 14 की तरफ, या फिर डायरेक्ट Pro Plus 5G की तरफ जाओ। ये Pro 4G के बीच में पंगे में ना पड़ो। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। फेसबुक पेज पर देख लो तो पेज को फॉलो लाजमी करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और आपके फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।